हर हर महादेव। शिव शंभो पार्वती पते, हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। एक असुर था, उसका नाम था बाणासुर, जो असुरों का राजा था। लेकिन साथ ही साथ वो भगवान सदाशिव का परम उपासक था। वे नित्य निरंतर भगवान सदाशिव को बेलपत्र चढ़ाता, भगवान का शिव पूजन करता, उनका अभिषेक करता, दूध दही पंचामृतों सहित भगवान का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करता और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करता। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान सदाशिव उसके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने वरदान दिया कि हे बाणासुर, मैं तेरी ये भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैं एकदम संतुष्ट हूँ, जो वरदान चाहता है मुझसे मांग ले। तब बाणासुर विनम्र भाव से कहता है कि हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी रक्षा करें और सदैव मेरे साथ रहें। तब भगवान सदाशिव मुस्कुराए और तथास्तु कहकर उन्हें ये वचन दे दिया। बाणासुर को जैसे ही वरदान मिला, उसकी शक्ति और भी बढ़ गई और उसके साथ साथ उसे अहंकार भी आ गया। और उसी क्षण उसकी बेटी, बाणासुर की बेटी उषा को भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से प्रेम हो गया। लेकिन बाणासुर को यह विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं था, उसने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण का पौत्र था। तब भगवान श्री कृष्ण को जब ये बात पता चली कि बाणासुर ने ऐसा किया है, तब वह युद्ध करने के निश्चय से, उद्देश्य से उसके पास गए, उस पर आक्रमण किया। और बाणासुर ने भी उसके सहस्त्रों भुजाओं के बल पर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए वो तैयार हो गया और अब युद्ध शुरू हुआ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष उसकी कुछ भी नहीं चली और उसी क्षण भगवान भोलेनाथ उसकी रक्षा के लिए स्वयं युद्ध भूमि में पधारे, क्योंकि उन्होंने उसे वचन दिया था कि वे उसकी रक्षा करेंगे। अब युद्ध हुआ भगवान श्री कृष्ण और शिव के बीच, और उसी क्षण सभी देवता चिंतित हुए। आसमान में आकर उन्होंने ये देखा कि दो महान शक्तियों का आज युद्ध होने जा रहा है और युद्ध ज़्यादा देर तक नहीं टिका। उनको ये बात पता चल गई कि ये जो युद्ध हो रहा है वो धर्म के लिए नहीं है, ये सिर्फ अहंकार के लिए ही हो रहा है। तब भगवान सदाशिव ने भगवान श्री कृष्ण से ये निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप इसे दंड दीजिए, परंतु इसके प्राण मत हरिए। इसे दंड अवश्य दीजिए, पर उसके प्राण मत लीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी हजारों भुजाएं काट डाली और उसके प्राण छोड़ दिए। तब बाणासुर को उसकी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान सदाशिव और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और पुनः भगवान शिव भक्ति उसने प्रारंभ कर दी। तो इस प्रसंग से हमें ये सीखने को मिलता है कि अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण है। यदि कभी भी किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए तो उसका प्रलय निश्चित ही है। भगवान अपने भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं, परंतु अगर भक्त को अहंकार आ जाए तो उसे नष्ट करना प्रभु को आता है। तो इस पवित्र पावन सावन मास में हम आप सब मिलकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें, उनकी पूजा करें, उनका अभिषेक करें, दूध दही शहद पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें, भगवान के नाम का पंचाक्षर मंत्र का ओम नमः शिवाय, इस पावन मंत्र का जप करें। ये एक सीढ़ी है जो भगवान सदाशिव से हमें जोड़ती है। भगवान सदाशिव अब उनके भक्तों की सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। और आइए